वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं ये टॉपिक आपको समझा दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, ये सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है सपोज 1 मोल ऑफ ए गैस इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय dt। मान लीजिए एक मोल कहने का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जिसका वजन 1 ग्राम है उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल गैस ले लिया, ठीक है, और 1 मोल गैस को हम लोग हीट कर रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी dt। सपोज करो कि dt टेम्परेचर बढ़ गई तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने अप्लाई किया, तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं mct का फार्मूला, m मतलब मास कितना है 1 ग्राम, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है ना, 1 ग्राम मास है तो 1 ग्राम मास है तो 1 ही तो लिखेंगे। ठीक है ना, और cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर करके उसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम उसका स्पेसिफिक हीट दे रहे हैं, उसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और dt कहने का मतलब टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, तो ये फार्मूला है mct। ठीक है ना, ये फार्मूला था हीट सप्लाई का। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस में, तो उसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है dt। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा CV dt। ठीक है, CV dt ये पहला इक्वेशन बन गया। अब सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब गैस में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंड नहीं कर रहा है मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो हीट सप्लाई जो होगा विल बी जस्ट इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ द गैस। तो जो हीट सप्लाई जो हो रहा है वो उसके सिर्फ गैस के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में लगा रहा है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग du से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से CV dt ये जो है वो CV dt जो है वो du मतलब इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कारण भी हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ पर देखिए, ये CV dt जो है ये दूसरा इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है ना, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम लोग गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करके मान लो एक बर्तन है जिसमें हमने उसका जो लीड है, ढक्कन है, उसको हटा दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब उस कांस्टेंट प्रेशर में हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि गैस में एक्सपेंशन भी हो रहा है। ठीक है, और प्लस उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रहा है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग हीट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं dq जितना अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई कर रहे हैं उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, mct का फॉर्मूला जानते हैं ना। तो m 1 ग्राम गैस है इसलिए 1 cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया cp इंटू dt, और ये cp dt ये तीसरा इक्वेशन बन जा रहा है। अब जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, द हीट सप्लाई एट ए कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेज द टेम्परेचर बाय dt। जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमें dt बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, तो du इक्वल टू CV dt हो जा रहा है एज वेल एज द इनेबल द गैस परफॉर्म्स द वर्क डन। ठीक है, तो गैस जो है वो वर्क डन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो dw इक्वल टू PdV हो जाएगा। ये फॉर्मूला है वर्क डन का, प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वर्क डन। फॉर्मूला है ना, प्रेशर को वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये एक 4th नंबर इक्वेशन बन जा रहा है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम लोग जानते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रेशर में क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है और वर्क डन भी हो रहा है। तो वर्क डन हो गया PdV और इंटरनल एनर्जी हो गया CV dt। जो इंटरनल एनर्जी पहले वाला था वही इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यही सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो dq ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक है, इसमें dq के जगह पर CP dt लिख दिया। ठीक है ना, और du अभी अभी निकाला हमने इक्वेशन नंबर 4 में CV dt, और dw ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं dw इक्वल टू होता है PdV। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ गया फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये इस फॉर्मूले से PdV इक्वल टू RdT बन जा रहा है, ये है कि नहीं, क्योंकि PV के जगह पर हम लोग RT लिख सकते हैं। तो PdV है तो यहाँ पर RdT लिख सकते हैं, तो यही हमने RdT लिख दिया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करके क्या निकलेगा, CP dt इक्वल टू CV dt इक्वल प्लस RdT। यहाँ से CP माइनस CV मतलब dt जो है वो कॉमन हो गया, दोनों तरफ से कॉमन लेके कट कर देंगे तो CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP ग्रेटर है
तभी तो इससे माइनस करके आर निकल करके आ रहा है ना। तो यही हमें फॉर्मूला प्रूफ करना था, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट of gas when Cp and Cv and R are measured in the unit of the either heat of work done। तो यही फार्मूला हमें 5th नंबर फार्मूला यही प्रूफ करना था, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसको हम लोग मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।